ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे, अमवात की तादाद 2000 हो चुकी। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स का दावा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं ईरान पर पहले फिजाई हमला किया जाए, फिर मुज़ाकरात के दरवाजे खोले जाएं। जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकाने मुमकिना अहदाफ। और मुल्क भर में जाड़ा जोबन पर, गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। गांछे में आबशारें जम गई, कल्लात में पारा -6, ज़ियारत में -5 और कोयटा में -2 डिग्री तक गिर गया। सदारती ऑर्डिनेंस पर तनाज़ा, गलत फहमी। हकीकत का इल्म हुआ तो वजीर आजम की हिदायत पर ऑर्डिनेंस की प्रिंटिंग रोक दी। पीपल्स पार्टी के साथ मामला ठीक हो गए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की गुफ्तगू। कहा 8 के करीब बिल ऐवान सदर गए, ई फाइल से पता चला तमाम की मंजूरी हो गई। सेनेट और कौमी असम्बली में असल फाइल से हकीकत सामने आई। वजीर कानून की सबको मिल बैठने की दावत। कहा रवैया और सोच तब्दील करना होगी। वाज़े किया कि इख्तियारात की मुंतकली मजबूत बल्दियाती निज़ाम के लिए जरूरी है। अच्छा फैसला हुकूमत ने भी बर वक्त कर लिया, तो इसलिए हमारे हम इत्तेहादी हैं, लेकिन जहां भी कोई गलत बात होती है, ये गलती से हो जाए या 7 हो जाए, तो फिर उसको पॉइंट आउट तो करना पड़ता है। हुकूमत से मामला तय। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली का बॉयकॉट खत्म कर दिया। इजलास में शिरकत। राजा परवेज अशरफ की भी नून लीग से इख्तलाफात खत्म करने की तस्दीक। कहा हुकूमती इत्तेहादी हैं और रहेंगे, सिस्टम में तब्दीली नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी यकसूई के साथ निजाम के साथ खड़ी है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ऑर्डिनेंस के मामले पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो जरदारी की वीडियो लिंक पर शिरकत। सिर्फ महमूद खान अचकजई ऑपोजिशन लीडर के उम्मीदवार। तहरीक इंसाफ का फिर 2 टोक ऐलान। स्पीकर से मुलाकात, मामले पर गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर कहते हैं महमूद खान अचकजई के अलावा किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। कल तक अरकान के दस्तखत की तस्दीक हो जाएगी। उम्मीद है जुमेरात को नोटिफिकेशन और जुमे को हमारा ऑपोजिशन लीडर होगा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा नहीं चाहता कि पार्टी के अंदर के मामलात बाहर आए। बानी कहें तो इस्तीफा देकर घर जाऊंगा। वाजे किया कि टीटीपी दहशतगर्द जमात है, कार्रवाई होनी चाहिए। टीटीपी दहशतगर्द है और दहशतगर्दी के खिलाफ जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। दहशतगर्दी पे कोई दो राय नहीं है कि ये हर सूरत वो ख़त्म होना चाहिए। खान साहब ने मुझे अगर कहा कि आप चेयरमैन नहीं है तो मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं अनाउंसमेंट यहाँ करूँगा। पीटीआई के कलम दवात मेरे हाथ में है। आपको जो इज्जत दी गई, आपको जो एहतराम दिया गया, आपने उसकी वो जो कहते हैं कि लाज नहीं रखी। चले ठीक है, अगर आपको वहाँ पे कुछ घंटे फंस गए तो हुकूमत सिंध को से क्या फ़ायदा मिला। ख़तरनाक कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाक़या कराची में दोहराया जाए। सुहेल आफरीदी ने सिंधी टोपी और अजरक की भी लाज नहीं रखी। कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी की। कराची में 9 मई जैसा वाक़या दोहराने की कोशिश की गई। तहम्मुल से मुकाबला किया, किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। कहा दिल से मेहमान नवाजी की कोशिश की मगर नाजायज फ़ायदा उठाया गया। 8 फरवरी को किसी को हड़ताल करने देंगे ना ही पहिया जैम। नवीद कमर से मुलाकात में सुहेल आफरीदी के साथ सिंध हुकूमत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। असद कैसर कहते हैं सिंध हुकूमत ने पहले अच्छा तासुर दिया, फिर रुकावटें खड़ी की। शुक्र है कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ, वरना सिंध हुकूमत की बदनामी होती। नवीद कमर ने बताया वज़ीर आला मुराद अली शाह के इल्म में ये सब नहीं था। कौमी बयानिए पर हम आहंगी। रियासत दुश्मन सोच के खिलाफ मुश्तरका मुहाज। DGI-SPR से कौमी पैगाम आम कमेटी की मुलाकात। पाक अफवाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। NPAC की फितनतुल खवारिज और अफगान तालिबान की मजम्मत। वाज़े किया कि दहशतगर्दी का कोई जवाज़ नहीं। नफरत अंगेजी फ़िरका वारियत के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तेफाक। DGI-SPR ने कौमी सलामती के उमूर में यकसुई और बयानिए पर इत्तेफाक राय। वक्त की जरूरत है, ऐसा कहा। ईरान पर पहले हमला किया जाए, फिर संजीदा मुज़ाकरात किए जाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इरादा। नायब सदर JD वेंस पहले सिफारतकारी को मौका देने के हामी। पेंटागन की ईरान के खिलाफ मुमकिना कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। ईरान के जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों पर बमबारी ज़ेर गौर। साइबर अटैक या ईरान के दाखिली सिक्योरिटी निज़ाम पर हमला भी एक ऑप्शन। अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीका का ईरान पर मुआशी वार, नई पाबंदियां आयद।
तेहरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर इजाफी 25% टैरिफ लगा दिया। ईरान में मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल, सिर्फ हुकूमत की मंजूर शुदा वेबसाइट्स तक रसाई हासिल। तेहरान में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी मौजूद, सादा लिबास में सिक्योरिटी एहलकार भी अवामी मकामात पर तैनात। छापों के दौरान अमरीकी हथियार और गोला बारूद बरामद। ईरानी हुक्काम का दावा, ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची के अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ से राब्ते, मुजाहिरों और मुमकिना मुलाकात पर तबादला ख्याल। चीन अपने जायज़ हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। ईरान की सूरत हाल पर गहरी नज़र है, ईरान से कौमी इस्तेहकाम बरकरार रखने की उम्मीद रखते हैं। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात जारी रखने का ऐलान। अमरीका ईरान कशीदगी खित्ते के लिए तबाहकुन, सूरत हाल बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कतरी दफ्तर खारजा के तर्जुमान का रद्द-ए-अमल, अक़वाम मुत्तहिदा का भी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एरिक्सन के वफ़द की मुलाकात। इक़्तिसादी तरक्की, पैदावारी सलाहियत और अवामी खिदमात फराहमी के लिए डिजिटल राब्ते की अहमियत पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का वफ़द का खैर मक़दम। एरिक्सन के सरमायाकारी और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की तरक्की में किरदार को सराहा। वफ़द की क़यादत कंपनी सदर पैट्रिक जोहानसन ने की। पाकिस्तान और यूएई का प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के मुआहदे पर इत्तेफाक। कराची से पायलट मंसूबे का आगाज होगा। मुसाफिरों की इमिग्रेशन और मुतालिका क्लियरेंस पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगी। मुसाफिरों को मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचने पर तवील इमिग्रेशन कार्रवाई से नहीं गुजरना पड़ेगा। फैसला मोहसिन नकवी और यूएई के डायरेक्टर जनरल कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी की मुलाकात में हुआ। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस मुस्तकिल, 2 एडिशनल जजेस को 6 माह की तौसीह दे दी गई। सिंध हुकूमत सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रही है। चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर मेहनत करना होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा, तलबा नॉलेज के साथ मुल्क की खिदमात का जज्बा लेकर आगे बढ़ें। वज़ीर आला सिंध ने कहा, शोबा तालीम में इस्लाहात सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर, विफाक ने मुतबादिल रास्तों से कीनू और आलू की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी। फैसला वज़ीर आला पंजाब की दरख्वास्त पर किया। रवा साल पंजाब में आलू की 12 मिलियन टन और कीनू की 4 मिलियन टन पैदावार मुतवक्के। मरियम नवाज कहती हैं, काश्तकारों की मेहनत रायगा नहीं जाने देंगे। मुश्किलात के हल के लिए वज़ीर आज़म से राब्ते में हैं। खैबर पख्तूनख्वा में शरपसंदों का फिर वार, बन्नू में दहशतगर्दों की फायरिंग। आम कमेटी के 4 अफराद जाँ बहक, पुलिस का मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। खैबर में तोरखम सरहदी गुजरगाह पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। अफगानिस्तान से पाकिस्तान असलहा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम, बड़ी तादाद में असलहा पकड़ा गया। ड्राइवर को गाड़ी समेत हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात जारी। कराची से टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फराहमी खत्म करने का फैसला। मेयर कराची की वाटर कॉरपोरेशन को मुतबादिल निज़ाम की हिदायत जारी। वाज़े किया कि वाटर हाइड्रेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट गुज़िश्ता साल खत्म हो चुका, नया कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं होगा। शहरियों की टैंकर से जान छुड़ाएंगे। समझ में नहीं आता कराची की सड़कों के नीचे कौन सा खजाना है जो सारे रोड तोड़ दिए हैं। यहाँ पे सड़क से ज्यादा तो खड्डे, जगह जगह खड्डे हुए हैं, गटर का पानी फैला हुआ है। पुलिस हेडक्वार्टर के सामने का हाल है और ये पिछले 1.5-2 साल से इसका यही हाल है। जब खुदा रहे बना रहे खुदा रहे। कराची के तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी वही पुरानी। शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार। जिला जनूबी और गरबी को मिलाने वाले गार्डन रोड पर सफर हुआ दुश्वार। जगह जगह सीवरेज का पानी जमा। कुछ अरसे कबल बनने वाली सड़क दोबारा उधेड़ दी गई। शहरी अजियत में मुब्तला। मुल्क भर में सर्दी का जोर, जाड़ा जोबन पर। गिलगित बल्तिस्तान में हर सू बर्फ ही बर्फ। गांचे में आबशारें जम गई। मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बलूचिस्तान में भी खून जमा देने वाली ठंड। कल्लात में पारा -6, ज़ियारत में -5 और क्वेटा में -2 डिग्री तक गिर गया।
सिक्योरिटी खदशात खत्म न हुए, वीजा मसाइल शुरू, भारत में वर्ल्ड कप मैचेस का इनेकाद ICC के लिए दर्द सर। अमरीका के 4 पाकिस्तानी निजात खिलाड़ियों के वीजे जारी न हुए। वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाली मुतादिद टीमों को दुश्वारी का सामना। वेन्यूज के मामले पर ICC और बांग्लादेश में डेडलॉक बरकरार। BCB भारत न जाने के मौक़िफ़ पर कायम। ICC वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में कोई फैसला न हो सका। जो खिलाड़ी हम चाहते हैं वो दूसरे पिक कर लेते हैं। PSL फ्रेंचाइजिस का मैनेजमेंट से प्लेयर्स ऑक्शन का मुतालबा। कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स नीलामी के हक में। खिलाड़ियों की कैटेगरीज कौन फाइनल कर रहा है? डायरेक्ट साइजिंग का तरीक़ाकार क्या होगा? फ्रेंचाइजिस के PSL मैनेजमेंट से सवालात जवाब के मुंतज़िर। और सऊदी प्रो लीग में अल नसर को मुसलसल तीसरी शिकस्त। अल हिलाल ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। रोनाल्डो ने गोल स्कोर किया लेकिन टीम को जितवा न सके। अल खलीज ने अल इत्तिफाक को 2-1 से ज़ेर किया।